हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, मज़े में। उम्मीद करते हैं कि तुम सब अच्छे होगे। और आज के इस लेक्चर में हम ख़त्म करने वाले हैं यूनिट 6, और ये हमारा लास्ट यूनिट होगा बिजनेस कम्युनिकेशन का। और इसी के साथ साथ हमारा सारा चैप्टर मतलब सारे यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। एंड इवन आई ट्राई माई बेस्ट तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को कम से कम समय में एक अच्छे नोट्स के साथ प्रेजेंट करके अच्छे से ईजी लैंग्वेज में चीज़ों को ट्रांसलेट करके समझा के ख़त्म कर दें। सो डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशंस। लाइक कि कम्युनिकेशंस करने के लिए हम डिफरेंट कम्युनिकेशंस में ऑलरेडी हमने बताया था आपको। तो कि कम्युनिकेशंस करने के लिए हम ना कौन कौन से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, कौन कौन से टूल्स का यूज़ करते हैं, हम इसके रिगार्डिंग में आज पढ़ेंगे। जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किया है, बट लेट स्टार्ट। जैसे हमने कहा था कि वर्ड प्रोसेसर्स के बारे में पढ़ेंगे, वॉइस मेल के बारे में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, फैक्स, इंटरनेट, एसएमएस, टेलीफोन, ईमेल, मल्टीमीडिया एंड मोबाइल फ़ोन। देखिए, जितने भी टूल्स के नाम लिखे हैं, आई एम प्रेटी श्योर कि आप लोग इसमें ऑलरेडी ये सारे टूल्स का यूज़ कर रहे होगे, और नहीं कर रहे हो तो इन फ्यूचर में करोगे। एंड बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी इसमें आप अच्छे नोन हो इनमें, मतलब कि ऑलरेडी इन सब के बारे में जानते हो। तो ये सारे टूल्स का हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशंस बिल्डअप करने के लिए। लाइक एक अच्छा कम्युनिकेशंस, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अट्रैक्टिव कम्युनिकेशंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सो लेट्स मूविंग द स्लाइड, और आगे की पढ़ाई करते हैं और ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को, इस बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को। So, dear student, what we are going to discuss first we are going to discuss about the word processor. Word processor क्या होता है? देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ सिंपल भाषा में। MS वर्ड्स के बारे में सभी ने पढ़ाई की होगी। ओके, MS वर्ड के बारे में सभी, जस्ट अ मिनट गाइस, एक कॉल आ रहा है, आई थिंक इट्स अर्जेंट। ओके, कॉल आ गया था इसलिए मुझे पॉज करना पड़ा। सो वर्ड प्रोसेसर, देखो MS वर्ड का मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर होते हैं, बट MS वर्ड को लेते हैं। आप क्या करते हो वहाँ पे? आप वहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखते हो, लाइक कि जो भी चीज़ें आपको होता है आप टाइप कर लेते हो और सारी चीज़ों को यूज़ कर लेते हो। सो क्या होता है वर्ड प्रोसेस, क्या है कि आप एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो, क्रिएट क्या करते हो, उसके अंदर में एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट बना सकते हो। हाँ, आप उसे प्रिंट कर सकते हो डॉक्यूमेंट को। एग्जांपल में MS वर्ड हो गया, गूगल हो गया एंड डॉक्स हो गया। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करते हो आप अपने वर्ड को टाइप करने के लिए, और ये सारी चीज़ें का आपको वहाँ पे सर्विस मिल जाती है, लाइक कि फ़ायदा मिल जाता है। एडवांटेज क्या क्या है दोस्तों, डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एडवांटेज ईजी एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग, आप इजीली उसको एडिट कर सकते हो, उसको इजीली फॉर्मेटिंग कर सकते हो एज़ पर नीड के मुताबिक। टेम्पलेट सेव टाइम्स, आप टेम्पलेट कर वो सेव टाइप्स कर सकते हो उसमें। स्पेल एंड ग्रामर चेक, कि उसमें कोई स्पेलिंग या फिर कोई ग्रामर मिस्टेक होगी तो वो ऑलरेडी इंडिकेट कर देता है रेड एंड ब्लू लाइन में। अगर आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है तो वो आपको ब्लू लाइन में इंडिकेट कर देता है। और अगर मान लीजिए कि रेड में कर देता है जब आपके वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है, वर्ड्स में स्पेलिंग में गलत होती है। कैन शेयर फाइल्स डिजिटली, आप डिजिटली फाइल को शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, PDF फॉर्मेट में, PPT, मतलब अलग अलग फॉर्मेट में आप उसको शेयर कर सकते हो। लिमिटेशन क्या होता है? नीड इलेक्ट्रिसिटी एंड डिवाइस, बाई लिमिटेशंस भी हैं इसमें। लीड इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है और डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। लर्निंग कम फॉर द कर्व्स फॉर एडवांस फीचर्स, और इसके एडवांसिंग फीचर्स के लिए आपको मैनुअली लर्न करना पड़ेगा चीज़ों को अच्छे से। सो बेसिकली इफ दे आर आस्किंग व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यू कैन आंसर फ्रॉम योर। सो वर्ड प्रोसेसर, फर्स्टली you define, write the advantage and write also the limitation also. And one more thing, always try to keep example in your answer sheet so that you can easily impress your examiner. So guys, now the next thing, that is the telex. Yeah, this is the very old method of older communication system that transmit type messages over telephone and lines between telex machines. बहुत पुराना मैकेनिज़्म था, बहुत पुराना टेक्निक थी, टूल्स हैं जिसमें आप इसमें यहाँ पर भी कम्युनिकेशंस के लिए ही यूज़ करते हो। एडवांटेज क्या है? क्रिएट्स प्रिंटेड रिकॉर्ड, आपको एक प्रिंटेड रिकॉर्ड क्रिएट करके देगा। रिलायबल फॉर द इंटरनेशनल यूज़, आप इंटरनेशनल यूज़ के लिए रिलायबल। नो नीड फॉर द पोस्टेज, आपको कोई भी पोस्टेज के लिए कोई नीड की जरूरत नहीं पड़ती। लिमिटेशन क्या है? स्लो कंपेयर टू मॉडर्न टेक, लार्जली एब्सोल्युटली डे टू डे एंड कॉस्टली इक्विपमेंट्स। मीन्स व्हाट, कि देखो आज के टाइम कंपेरेटिवली बात करोगे तो इट वाज वेरी स्लो एज फ्रॉम द अभी के जो भी टूल्स हैं हमारे पास उसके कंपेरेटिवली, एंड इट वाज अ वेरी कॉस्टली इक्विपमेंट। सो
This was the one of the equipment for a communication. And the next thing is that the fax basically fax का obviously fax का uses बहुत होते हैं, अभी के टाइम में भी होते हैं. ट्रांसमिट्स स्कैन कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स ओवर द टेलीफोन लाइंस टू अनदर फैक्स मशीन. आप क्या करते हो, एक स्कैन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे ट्रांसमिट्स करने के लिए यूज़ करते हो. एडवांटेज क्या होता है इसका, ट्रांसमिट्स ओरिजिनल सिग्नेचर, जैसे कि इफ़ यू वांट टू ट्रांसमिट योर सिग्नेचर, ओरिजिनल ट्रांसमिटर सिग्नेचर, सो यू व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट स्कैन योर सिग्नेचर एंड यू कैन ट्रांसमिट थ्रू द फैक्स. ओके, वाइडली एक्सेप्टेड लीगली. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लीगली इट इज़ एक्सेप्टेड, like you can use it as a legal purpose, so this is the very good thing. Instant document sharing, अगर आप चाहो तो इंस्टेंटली अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हो. लिमिटेशन नीड्स फोन लाइन, पेपर बेस्ड, नॉट इको फ्रेंडली, दिस इज नॉट इको फ्रेंडली, एंड बीइंग रिप्लेस्ड बाय द ईमेल एंड PDF, एंड इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द ईमेल एंड PDF. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि whatever I'm telling you in communication tools like word processor, telex, fax, these are just example and you can use in your answer sheet. अगर आपके क्वेश्चंस, अगर एग्जाम में एग्जामिनर्स क्वेश्चंस पूछते हैं यूनिट 6 से, तो वो इन्हीं के रिगार्डिंग पूछेंगे और ये सारे एग्जाम्पल्स आप पुट कर सकते हो. आप एक डायग्राम बना के सबको पुट करके लिख के डिफाइन करके एडवांटेज मतलब कि आप अपने पेपर में पेज इंक्रीज कर सकते हो. ओके, सो लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. इवन मैंने एग्जाम्पल्स नीचे में दिए हैं, आप लोग रीड करो. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो द नेक्स्ट स्लाइड इज़ ईमेल एंड वॉइस मेल. देखो, ईमेल जस्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है एंड वॉइस मेल आज के टाइम में जब खासतौर से आईफोन या कि अगर आपके पास होंगे तो मोस्ट ऑफ केसेस में आप होंगे तो जो फ़ोन रिसीव नहीं होता, पिकअप नहीं होता है, तो दे यूज टू से लाइक कि आप वॉइस मेल सेंड कर सकते हो. सो लेट्स स्टडी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल. इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंट बाय इंटरनेट नेटवर्क बिटवीन ईमेल्स एंड एड्रेस. एग्जाम्पल्स जीमेल्स, याहू मेल्स एंड आउटलुक. दिस आर द प्लेटफॉर्म वेयर वी यूज बेसिकली टू शेयर आवर इलेक्ट्रॉनिक मेल्स. पार्ट्स ऑफ द प्रोफेशनल जीमेल्स की बात करें तो आप एक मतलब कि क्या फॉर्मेट होता है, जैसे कि आप किसी रेसिपिएंट एड्रेस किन्हें भेजना चाहते हो. CC मतलब कि कॉपी टू अदर्स. दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि जब आप मेल भेजते हो ना तो वहाँ पे कॉपी टू अदर्स लिखे होते हैं कि आप साथ में और किन की अपनी इस कॉपी को किन किन को और भेजना चाहते हो. ब्लाइंड कॉपी, वहाँ पर ये भी लिखा होता है कि आप टैग करते हो मल्टीपल्स ईमेल ID में को. सब्जेक्ट ब्रीफ टॉपिक्स, वट एवर यू आर राइटिंग इन योर टॉपिक, ब्रीफली उसको सब्जेक्ट में पुट करो कि तुम किसके बारे में लिख रहे हो. बॉडी, दैट इज द एक्चुअल मैसेज. वी हैव अ बॉडी सेक्शन वेयर वी पुट द एक्चुअल मैसेजेस वट एवर वी वांट टू कन्वे टू एनीवन. ओके, अटैचमेंट, या देयर इज एन अटैचमेंट ऑप्शंस. आप attachment like PDF, video, whatever you want to add in multimedia format, you can add there. Signature, name and designations. Yeah, it is also important for a verifications and for a verified signature must be there. If you are professional, you must be used there it. Okay, so the thing is कि electronic mail आप basically mostly use and accepted thing है आज के टाइम में. हर जगह इसका यूज़ होता है. प्रोफेशनल में मेल लिखना भी एक जॉब है दोस्तों, बता रहा हूँ. लोग कंपनी हायर करती है कि भाई सिर्फ दिन भर बिठा के उससे मेल ही लिखवाते हैं, तो मेल लिखने के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है. एंड दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टूल्स विच है नो फिलहाल कि मैं जानता हूँ अभी के टाइम में बेस्ट टूल्स है कम्युनिकेशंस के लिए. एडवांटेज यहाँ पे है इंस्टेंट फ्री ग्लोबल रीच कैन सेंड फाइल्स. लिमिटेशन है कि स्पैम मैसेजेस आते हैं, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, हैकिंग रिस्क होता है और कोई इमोशंस में प्रेजेंट नहीं होता. यू कैन नॉट प्रेजेंट योर इमोशन इन ईमेल. Okay, what is the voice mail? A system that records spoken message when the recipient is unable to answer the call. I had already told you, जब आप कॉल करते हो कोई पिकअप नहीं करता है तो at that moment you can send them the voice mail message. आप रिकॉर्ड करते हो और वट एवर यू वांट टू से टू हिम, आप उसे हिम और आप मैसेज भेज देते हो रिकॉर्ड करके. सो फॉर दैट वी यूज़ बेसिकली मिस्ड कॉल मैसेज ऑन मोबाइल. जब आप कोई कॉल मिस्ड कर देता है तो आप यूज़ करते हो. हाउ वॉइस मेल वर्क? कॉलर डायल्स नंबर, आप नंबर डायल करते हो. सिस्टम डिटेक्ट नो आंसर, जैसे कि अगर सिस्टम को आंसर नहीं मिलता है देन ऑटोमेटिक ग्रीटिंग प्ले हो जाती है. एंड कॉल रिकॉर्ड देयर मैसेज, यू कैन अपने मैसेज को रिकॉर्ड कर सकते हो. मैसेज स्टोर हो जाते हैं आपके मेल बॉक्स में. एंड रिसिपिएंट लिसन लेटर एट ए कन्वीनियंस. जब कन्वीनियंस जैसी कन्वीनियंसी टाइम में जब सुटेबल टाइम में रेसिपिएंट रिसीवर्स होते हैं उन्हें जब मिल जाता है वो बाद में रीड कर लेते हैं और आपके मैसेज उन तक पहुँच जाते हैं. एडवांटेज, दिस इज अवेलेबिलिटी 24/7, हमेशा अवेलेबिलिटी होती है. नो मिस्ड मैसेज, कोई मैसेज मिस नहीं होगा. लिमिटेशन, कैन नॉट हैव अ डायलॉग, डिपेंड्स ऑन अ टेलीकॉम नेटवर्क्स. लिमिटेशन तो हर जगह है दोस्तों. देखो, लिमिटेशन होना बहुत अच्छी ज़रूरी है क्योंकि लिमिटेशन से ही नई चीज़ें आने की पॉसिबिलिटी जनरेट होती है. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट. ओके, इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया. देखो, इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया की बात करें, व्हाट इज़ द इंटरनेट? व्हाट इज़ एन इंटरनेट? देखो,
A global network of the millions of the computer connected by a data cable and wireless signals enabling information sharing and communications. इंटरनेट, यू आर एंटरिंग इंटरनेट, मतलब जाल के अंदर का समझो एक दूसरे का कनेक्शन, ऐसा समझना, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन द नेटवर्क. सो इंटरनेट क्या होता है कि आप ऐसे समझो, अगर मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो एक ग्लोबल नेटवर्क्स है मिलियंस ऑफ पीपल्स के, सब एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है. एंड वी कैन डू द कम्युनिकेशन वायरलेसली, मतलब कि आपको वायरलेस की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो उनके थ्रू. ओके, सो व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ इंटरनेट इन अ बिजनेस, कि बिजनेस में कैसे इंटरनेट का यूज़ होता है. देखो, ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेज, आप इसे तुरंत मैसेज भेज सकते हो ईमेल के थ्रू. ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो. ई कॉमर्स जैसे लाइक वीडियो मीटिंग, जूम टीम्स, गूगल मीट रख सकते हो. क्लाउड स्टोरेज, आपके पास क्लाउड स्टोरेज होता है जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हो, जैसे गूगल ड्राइव तुम लोग कहते हो. रिसर्च एंड डेटा गैदरिंग, आप रिसर्च कर सकते हो, ऑनलाइन जाके डेटा को गैदर कर सकते हो. ऑनलाइन बैंकिंग एंड पेमेंट, आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो. सोशल मीडिया फॉर द ब्रांडिंग, और अपने ब्रांडिंग सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हो एज अ ब्रांडिंग. इसके भी एडवांटेज हैं, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ग्लोबल रीच होती है इसके पास, कॉस्ट इफेक्टिव 24/7 एक्सेस होता है. लिमिटेशंस बाई साइबर थ्रेट मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो सकता है. एंड नीड्स अ कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी तो चाहिए ही इंटरनेट के लिए. यू नीड ऑल्सो कम्युनिकेशन डिवाइस, यू नीड अ गुड इंटरनेट. सो दिस आर द लिमिटेशन. But yeah, we have advantage also. So internet you can use as a communication. What is the multimedia? देखो, combination of the multiple content types. multimedia means multiple, multi means बहुत सारे, media means content जो भी आपके पास होता है. जो multiple content type का आप जो होता है, जैसे कि आपके पास मान लीजिए टेक्स्ट भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, इमेजेस भी है, एनिमेशन है. सो फॉर दैट वी कैन यूज़ द दिस टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन. इसके लाइक द टाइप्स ऑफ द मल्टीमीडिया कंटेंट क्या क्या हो सकता है. तुम्हारा टेक्स्ट हो सकता है, अब टेक्स्ट में क्या क्या हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट, ईमेल, रिपोर्ट्स. ऑडियो हो सकता है जैसे पॉडकास्ट, वॉइस मैसेज, वीडियो, यूट्यूब, ट्रेनिंग एड्स हो सकते हैं. इमेज, इन्फोग्राफिक एंड बैनर. देखो, इन्फोग्राफी मतलब बेसिकली क्या करते हो कि इमेज के अंदर में आप सारे के सारे बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को छोटी छोटी चीज़ों में डाल के एक इमेज के अंदर में सारे सेक्टर में बात को. अभी स्लाइड दिख रहा है, दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट इन्फोग्राफिक, बट ये कैन यूज कैसे कह सकते हैं कि इन्फोग्राफिक का एग्जाम्पल है. हमारे पास एक इमेज है, इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक जगह प्रेजेंट है. ओके, सो इन्फॉर्मेशन थ्रू अ ग्राफिक वी कॉल इट अ इन्फोग्राफिक. ओके, एक्सप्लेनर वीडियोस, कार्टून्स आप यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशन के अंदर में आता है. इंटरेक्टिव ई लर्निंग मॉड्यूल्स ऐप का यूज़ कर सकते हैं. एडवांटेज, इंगेजिंग होते हैं, बेटर होते हैं, रिटेंशन अच्छा होता है, एंड वाइड फॉर्मेट्स होते हैं. लिमिटेशन, कॉस्टली प्रोडक्शंस पर जाते हैं, लार्ज फाइल साइज हो जाती है, और टेक डिपेंडेंसी आ जाती है, मतलब कि टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग जानते हो ना. वैन यू टेली कॉन्फ्रेंसिंग इज़ अ वेरी ईजी. जब टेलीफोन्स पे आप मल्टीपल लोगों को एक साथ करते हो तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है. एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप एक वीडियो पर आप मल्टीपल लोगों को कनेक्ट करते हो, कहते हो ना कॉन्फ्रेंस पे ले लो. सो दैट इज़ द टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ओके, अ मीटिंग कंडक्टेड ओवर अ टेलीफोन लाइन्स वेयर द मल्टीपल पार्टिसिपेशन इन अ डिफरेंट लोकेशंस कैन हियर ईच अदर एंड साइमल्टेनियसली. एक साथ ही आप मल्टीपल लोगों को कनेक्ट कर लेते हो और आपस में सभी लोग बातचीत करते हैं और उसको हम कनेक्ट करते हैं. नो ट्रैवल नीडेड, आपको ट्रैवल की जरूरत नहीं पड़ती है. मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स मिल जाते हैं एक ही जगह पे. कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कोई विजुअल क्लू नहीं होता, लाइक कि जो सामने वाले बंदे हैं वो जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि उसमें आप देख नहीं सकते हो, आप सिर्फ सुन सकते हो. ऑडियो क्वालिटी इशू आ सकती है इफ़ यू हैव अ लैक ऑफ इंटरनेट नेटवर्क. सो द ऑडियो क्वालिटी इश्यूज़ कह सकते हैं नेटवर्क के अंदर में नहीं हो, नेटवर्क के अंदर में तो ऑडियो क्वालिटी में भी हो सकता है. तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन अच्छा तरीके से ना हो, या फिर मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, लाइक वट एवर यू वांट टू कन्वे देम वो परफेक्टली नहीं पहुंच सकता है उन तक. ये एक रीज़न हो सकता है. एंड हार्ड टू रीड रिएक्शन, और आप क्या रिएक्शन है, जैसे कि वट एवर आई एम टीचिंग यू, आप मुझे विजुअली देख पा रहे हो, मैं बॉडी लैंग्वेज को, मेरे गेस्चर को, आप बॉडी एक्शंस को समझ पा रहे हो. बट क्या है कि वहाँ पे आपको कोई रिएक्शंस देखने को नहीं मिलता है क्योंकि आप कॉल पे होते हो. ओके, एग्जांपल अ बोर्ड मीटिंग बिटवीन द मुंबई हेडक्वार्टर, एग्जांपल्स कुछ प्रिपेयर कर लो, ठीक है. ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द सेम थिंग है, बट यहाँ पे आप विजुअली भी चीज़ों को देख पाते हो. लाइव मीटिंग यूजिंग इंटरनेट का यूज़ करते हैं हम, वेब कैम का यूज़ करते हैं, एंड माइक्रोफोन्स का यूज़ करते हैं. एंड मल्टीपल पीपल्स केम ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म, और वो आते हैं, बात करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं और मीटिंग करते हैं. सो दिस इज़ द गुड थिंग. जैसे कि एग्जाम्पल में आप जूम कॉल के बारे में जानते होंगे, MS टीम होता है, एक गूगल मीट होता है, ठीक है. फेस टू फेस रियल होते हैं, लाइक स्क्रीनिंग शेयरिंग, जेन्युइन, आप जेन्युइनिटी को देख सकते हो कि आप जेन्युइन में रिलाई कर सकते हो कॉन्फ्रेंसिंग पे. रिकॉर्ड्स फॉर लेटर, आप फर्दर के लिए रिकॉर्ड करके रख सकते हो एज पर. बैंडविड्थ नीडेड, या दिस इज़ द डिसएडवांटेज यार, इंटरनेट बहुत स्पीड अच्छी चाहिए. टेक्निकल ग्लिचेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जो में थोड़ी सी ना थकान जैसी महसूस होती है, लाइक थोड़ा सा वो वाली फील तो नहीं आती है यार. देखो,
इंटरनेट हो या फिर मतलब क्या ही बताऊँ, छोड़ो, मतलब वो वाली फील नहीं आ सकती जो आप लाइव में लोगों से इंटरेक्ट करते हो, लाइक प्रेजेंटली बात कर रहे होते हो। ठीक है। फीचर्स क्या है? मीडियम्स, विजुअल क्यूज, इंटरनेट नीडेड, कॉस्ट। ओके देखो, अगर मैं बात करूँ मीडियम्स की, ऑडियो होते हैं इसके अंदर में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऑडियो प्लस वीडियो दोनों होता है हमारे पास। विजुअल नो पॉसिबल होता है बट इसमें या फीजिबल होते हैं। इंटरनेट स्पीड इसमें नीड नहीं होती है बेसिकली, आप फ़ोन लाइन पे बात कर लेते हो, बट यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। कॉस्ट इसका लो होता है बट मीडियम में हाई होता है, इंटरनेट पेइंग ज़्यादा होता है ना, बिल ज़्यादा आते हैं इंटरनेट का यूज़ करोगे तो। सो दिस आर द कंटेंट एंड जो कि हम यूनिट 6 के अंदर में डिस्कस करने वाले थे। और मेरे ख्याल से हमारे पास ये एक अभी हैं स्लाइड हैं, वेट, दिस इज़ द समरी वर्कशॉप स्किल लैब टॉपिक्स आईटी टूल्स फॉर द कम्युनिकेशन। हाँ, द लास्ट मेरे ख्याल से जो है, बाकी आगे जो भी है वो सब कह सकते हो कि एक समरी है टोटल जो भी हमने पढ़ा अभी तक। सो यहाँ पर भी देखो, एसएमएस होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है, मोबाइल फ़ोन कन्वर्सेशन ये भी यूज़ कर सकते हैं, एंड टेलीफोन आंसरिंग मशीन इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज, इंस्टेंट डिलीवरी, वर्क विद इंटरनेट, चीप वाइडली यूज, ये सारे हैं। नोट्स में यहाँ प्रेजेंट कर दिए हूँ, इस सबको पढ़ो, याद रखना यार, इसको ज़रूर पढ़ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें हर चीज़ में। वेट गाइस, वाइट इज़ नॉट मूविंग, ओके, ये भी पढ़ लेना। देखो, मोबाइल फ़ोन कन्वर्सेशन का भी तुम यूज़ कर सकते हो और टेलीफोन का तुम लोग यूज़ करते हैं। सो द बेसिकली दीज आर द पार्ट जो कि हम, दीज आर द टूल्स एंड कम्युनिकेशन विच वी यूज़ जनरली बेसिकली, जो कि हम यूज़ करते हैं जनरली कम्युनिकेशंस के लिए। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक टूल्स होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइक आईटी में आता है, और इन सारों के बारे में मैंने ऑलरेडी यूनिट 6 में डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। सो आप इसे पढ़ लो, यूनिट 6 कंप्लीट हो जाएगी। ओके, आईटी टूल्स फॉर द कम्युनिकेशन मास्टर्स। देखो यहाँ पर एक प्रॉपर मैंने क्या कर दिया है, समराइज सब एक ही जगह पुट कर दिया है, तुम्हारे लिए इजी है, इजी टू रीड है, इजी टू रिमेंबर है, समझ रहे हो, एक ही जगह पे सब कुछ प्रेजेंट है, तुम एक ही बार में चाहो तो सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो। एग्जाम के टीम्स बताऊँगा यार, लाइक 2 एडवांटेज, 3 एडवांटेज और 2 लिमिटेशन हर एग्जाम्पल में पुट करो। इतने सारे अगर लिख दोगे तो पेपर भर जाएंगे तुम्हारे इसी यूनिट से। सो दिस वाज ए ईजी यूनिट, बहुत ईजी यूनिट था ये, और इसमें लिखने को बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्जाम्पल्स तुम्हारे रिलेटेबल है क्योंकि तुम्हारे आसपास है, तुम आसपास से कनेक्टेड हो। सो समझ रहे हो, ये तुम्हारे आंसर यार, देखो मार्क्स बढ़ाने के लिए ना वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, सो यू कैन यूज़ इट। ओके, वर्कशॉप्स है, स्किल लैब टॉपिक्स, जैसे कि हम 2 चीज़ हैं यार इसमें, एक तो जीडी ग्रुप डिस्कशन, मॉक इंटरव्यू, और डिसीजन मेकिंग इन अ ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा पढ़ लो क्या होता है। वर्कशॉप क्या होता है, देखो स्किल लैब टॉपिक्स, जीडी ग्रुप डिस्कशन क्या होता है कि मल्टीपल कैंडिडेट्स को एक जगह बिठाया जाता है, उनके बीच में एक टॉपिक दे दी जाती है, और दे यूज टू टॉक ऑन द टॉपिक, और उससे हम जीडी करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कहते हैं उसको हम। और हम देखते हैं कि उसके कौन एक्टिवली सुन रहा होता है, इंटरप्ट रूडली कौन कर रहा है, तो दिस इज़ द थिंग विच वी नोटिस दियर। सो हम ये सारी चीज़ें को यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीपल इवैल्यूएशन टाइप्स और डू और डॉट, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, ये सब देख लो, इंटरप्ट नहीं करो बीच में, ध्यान से सुनो जीडी में जब भी होता है, टॉपिक बेस्ड बातें क्या करो, कम्युनिकेशन लीडरशिप को इवैल्यूएट कर सकते हो वहाँ से। मॉक इंटरव्यू जो कि प्रैक्टिस इंटरव्यू होता है, ना कि ओरिजिनल इंटरव्यू नहीं होता, ये मॉक इंटरव्यू जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस, लेके घर पे प्रैक्टिस करते हो इंटरनेट के थ्रू, या फिर आप चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई जो भी यूज़ करते हो उस प्लेटफॉर्म पे आप प्रैक्टिस करते हो अपने रियल टाइम इंटरव्यू के लिए। इवैल्यूएशन करते हैं हम यहाँ पे, कॉन्फिडेंस, वोकैबुलरी, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ों को रीड की जा सकती है, इवैल्यूएट कर सकते हो और उसमें प्रैक्टिस करके और इम्प्रूव कर सकते हो। प्रिपेयर, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, आप प्रिपेयर करते हो मतलब कि अपने बारे में, अपने स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेस के बारे में, इन सब सारे को, सो दैट यू कैन ईजिली कम्युनिकेट दिया और कॉन्फिडेंटली आप वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हो। ड्रेस अप्रोप्रिएटली लाइक एज पर नीड, जैसे ड्रेसअप बहुत अच्छी ज़रूरी होती है, तो आपको मेंटेन योर आई कॉन्टैक्ट, अपने आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन करना होता है। एंड रिसर्च द कंपनी बिफोर द अटेंडिंग, और कंपनी के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में अगर तुम इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हो किसी भी कंपनी का, तो मस्ट इंश्योर करो कि यार तुम कम से कम एटलीस्ट कंपनी के बारे में जानो, रिसर्च करके जाओ, क्योंकि people is going those people is going to hire you. Might be they can ask a question from for related, that will be related from his company. So अगर वो अपने कंपनी के रिलेटेड से क्वेश्चंस पूछता है, so I think you should research on the company so that you can easily answer them and be confident in that question. So decision making in the group, what is the decision making in the group? This is the one of the most important thing. Process of the choosing the best solution as a team, techniques, अवॉइड ग्रुप थिंग्स, असाइन रोल एंड इवैल्यूएट ऑल द ऑप्शन पर रीड कर लेना, सारी चीज़ें ईजी है, एग्जाम्पल्स पे पढ़ लेना, हर किसी का ये एग्जाम्पल भी चाहो तो तुम पेपर में पुट करके आंसर ले आ सकते हो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट ब्रो एंड गाइस, सो दिस इज़ द
क्विक रिविजन समरी, दैट इज़ द बिजनेस लेटर में हमने पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, और आईटी कम्युनिकेशन भी हमने कवर अप कर चुका है, जहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कशन किया। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल लगा हो। मैंने ईज़ी से ईज़ी वे तरीके यूज़ किए ताकि आपको मैं कम्युनिकेट करके अच्छे से बता सकूँ, समझा सकूँ। एंड गाइस, पता ही है, एक ट्यूटर को, एक एजुकेटर को कुछ नहीं चाहिए होता आपसे यूट्यूब पर जब वो पढ़ाते हैं। बेसिकली मैं अभी स्टार्टिंग फेज़ में हूँ, सो जस्ट आई नीड योर सपोर्ट, लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, शेयर, वट एवर द जो कुछ भी होता है आप कर दो, ताकि आपकी तरफ से इतना सा चाहिए, हमारी तरफ से इतना था, आपकी तरफ से कुछ इतनी चीज़ें हैं। अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, फैमिली के लिए अच्छे से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एवरीथिंग। भगवान करे आप खुश रहो, आपका परिवार खुश रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।